हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। तो आज का इस वीडियो जो है डेडिकेटेड है बिहार थर्ड राउंड के स्कैम्स के बारे में बताने का। जी हाँ, स्कैम्स जो है बिहार में होना ये कोई मतलब नया बात नहीं है, होते रहते हैं आजकल स्कैम्स। और ये बहुत सारे स्कैम्स हैं और कुछ बच्चों ने कमेंट भी ऐसा किया है जिससे देख के लग रहा है यार ये थर्ड राउंड का रिजल्ट इतना जल्दी पब्लिश वैसे ही किया गया है जैसे नीट रिजल्ट पब्लिश किया था चुपके सा, है ना। जिस तरीके से उस बार नीट का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था जब चुनाव हो रहा था इलेक्शन के ओर में, यहाँ पे दिवाली के ओर में इन लोगों ने रिजल्ट पब्लिश करा है और बहुत सारे घोटाले इसमें देखने को मिला है। एक एक करके मैं सारे घोटालों का पर्दाफाश करता हूँ। सबसे पहला घोटाला अगर हम लोग बात करें, सबसे फर्स्ट नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूर्णिया जेएमसी बेतिया देख सकते हैं, जेएमसी पूर्णिया देख सकते हैं। इन कॉलेज में यूआर के लिए सीट जब अवेलेबल है ही नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएमसी पूर्णिया में यूआर कहाँ से मिल रहा है सीट। और जीएमसी बेतिया में भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी जीएमसी बेतिया में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सीट है। ठीक है, जीएमसी बेतिया में भी यूआर को एक सीट मिला हुआ है, देख सकते हैं। और जीएमसी पूर्णिया में भी यूआर को सीट मिला हुआ है। और ये एक ही बच्चा क्यों है भाई, है ना। इसका भी ओपनिंग रैंक भी है उतना, क्लोजिंग रैंक भी इतना है। तो पहला स्कैम तो यही हो गया कि भाई जब इसमें एडमिशन नहीं हो रहा है तो एडमिशन क्यों दे रहे हो। एटलीस्ट एक एक करके दो बच्चों का सीट तो खा रहे हो ना नॉर्मल कैटेगरी का। दूसरा अगर हम लोग आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएमसीएच में क्या घोटाला हुआ है। ठीक है, पीएमसीएच का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं पीएमसी पटना का जो घोटाला हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है बीसी कैटेगरी में सीट खाली था, या फिर नॉर्मल जो कैटेगरी होता है उसका इन लोगों ने दिया ही नहीं है, बस 3 कैटेगरी का दिया है। नॉर्मल कैटेगरी का भले ही कट ऑफ उतना ही जाए तो मेंशन तो करो यार, है ना। इसने बीसी कैटेगरी में 3 सीट खाली था, यूआर का सीट इन लोगों ने मेल फीमेल के दिया है और डीक्यू का दे दिया है, लेकिन बीसी कैटेगरी का 3 सीट खाली है। एक बच्चे ने मेरे साथ कमेंट भी किया था कि भाई भैया 3 सीट खाली है और बीसी रैंक मेरा 1 है और मेरा इस बार नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती है। हो सकता है इसका रीज़न वन दिया जा सकता है कि सीट मैट्रिक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक हो करने में, जिस तरीके से सेकेंड राउंड में हुआ था जो थोड़ा सा स्कैम हो गया था। 525 बीसी गर्लों को 2 कॉलेज अलॉट हो गए थे। उसी तरीके से हो सकता है सीट मैट्रिक्स में भी ये लोग प्रिंटिंग मिस्टेक कर रहे हो, या पता नहीं सीट को बेच दे रहे हो, क्या पता है कि नहीं। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि भैया मैंने चॉइस फिलिंग सही से की थी एंड जो उसके लोअर रैंक है ना, उनको कॉलेज अलॉट हो गया है, लेकिन मेरा अच्छा खासा रैंक होने के बाद भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। लोअर कॉलेज होने के बाद भी अलॉटमेंट नहीं हो रहा है बहुत से बच्चे, है ना। मतलब डिफरेंट वेटनरी में भी अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चों का नहीं हुआ है ना। मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी ये देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ गवर्नमेंट में। ठीक है, एक ये स्कैम। दूसरा यहाँ पे यार वे बच्चे जिनका स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सिलेक्शन हो गया था, है ना, उनको इन लोगों ने डिबार क्यों नहीं किया। 2023 में तो ये लोग डिबार कर दिए थे, अब डिबार नहीं किए, इसकी वजह से सीट ब्लॉकिंग गई है और सीट ब्लॉकिंग की वजह से कट ऑफ हाई चला गया है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या भी है, मतलब कि ये लोगों ने क्या किया ना, और ना ही इन लोगों ने पूरा अच्छे से नोटिस निकाला है ना। कुछ ऐसा कुछ मतलब कुछ कोई कंफर्मेशन नहीं दी है कि सीटें ब्लॉक है या फिर जो भी होता है। एमसीसी ने भी अपना चल रहा है, बिहार अपना चल रहा है, एमसीसी के अपने तेवर हैं, बिहार के अपने तेवर हैं, है ना। वो लोग जो है कुछ और ही कर रहे हैं। अब इसकी वजह से जो सीट ब्लॉक हुई है, अब अगर नेक्स्ट ईयर में मतलब नेक्स्ट राउंड में अब कौन क्या करेगा इसका कोई कंफर्मेशन नहीं दिया जा सकता, है ना। अब कल का या परसों का वेट किया जा सकता है, नेक्स्ट नोटिस क्या निकालते हैं उसके हिसाब से। जहाँ तक बात ही है ना, इसको तो देख के लग रहा है यार रिजल्ट कहीं ना कहीं, है ना, फर्स्ट राउंड में जिस तरीके से कैंसिल हुआ था भाई, कैंसिल रिजल्ट ना हो, है ना। कैंसिल फिर से रिजल्ट ना कर, हालांकि मैं जानता हूँ जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है थोड़ा सा उनको दुख होगा, लेकिन कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। इस वजह से कम है क्योंकि यहाँ पे बिहार ने फर्स्ट बार एक बार कैंसिल कर दिया है रिजल्ट, और दोबारा कैंसिल करना लेकिन वर्थ इट हो भी सकता है। मतलब इसमें 50-50 कहा जा सकता है चांस कि कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि जो स्पेशल स्टे राउंड होता है वो नॉर्मल ऐसे ही नहीं हो जाता। स्पेशल स्टे राउंड के लिए एनएमसी पहले देखती है अच्छे से, है ना, सीटें खाली हैं, मतलब कराने की नीड है या नहीं है, बहुत सी सीटें खाली हैं उनको भरना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एनएमसी बहुत से सोच विचार करने के बाद ही स्पेशल स्टे राउंड करती है। तो या तो हो सकता है कि वो सोच विचार करे और सीटें जो ब्लॉक हैं उनको हटाया जाए, वो लोग आएँ, ठीक है, उसके हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि वो बच्चे, है ना, जिनको स्ट्रे में सीट अलॉट हुआ है, और बिहार में भी ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनको स्ट्रे में सीट अलॉट हुआ है, अगर बिहार में भी सीट अलॉट हुआ है, तो ऐसे बच्चे प्लीज़ मुझे कमेंट करना एक बार, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसे बच्चों का भी डाटा निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे बच्चों की वजह से भी सीटें कहीं ना कहीं ब्लॉक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन है। कुछ बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया है वो लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो बना दो, किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है, कहाँ कहाँ से डाउनलोड करना होता है। देखो, जहाँ पे यूजी मैक जो वो साइट होता है ना, मेन सेकेंड राउंड का जो आया था, वो नीचे तो डॉक्यूमेंट कुछ दिए रहते हैं नॉर्मल, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह वगैरह। तो ये सब तो जरूरत होता ही है। साथ में बहुत कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाना पड़ता है। आप टीसी हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, जांच पर्ची है ना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हो गए जो आपको ले जाना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग भी मैं एक सेपरेट वीडियो जो है तैयार कर रहा हूँ, शायद से मोस्ट प्रोबेबली सुबह वो अपलोड कर दिया जाएगा। एंड वहाँ पे आप लोग डिटेल में समझ पाएंगे, उसमें बताऊंगा भी कहाँ से आपको क्या डाउनलोड करना है एंड कहाँ से क्या आपको लाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ और एबनॉर्मलिटीज़ दिख रही हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ठीक है।